नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज की मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका का खेल। एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज यात्रियों को लेकर जा रहा है। मिस रीटा बोली, मिस्टर डेविस, आप फ्लोरिडा से इंडिया किस लिए जा रहे हैं? मिस्टर डेविस ने कहा, आई एम ऑन हॉलीडे, आई वॉन्ट टू सी ताजमहल। एंड यू मिस रीटा? मिस रीटा ने कहा, मैं अपने मम्मी डैडी से मिलने जा रही हूँ। तभी एक एयर होस्टेस ने मिस्टर सिंह से कहा, मिस्टर सिंह, आपने पानी मांगा था। तभी अचानक प्लेन हाईजैक हो गया। एक हाईजैकर ने कहा, सब अपनी सीटों पर बैठे रहो, हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। दूसरा बोला, जो कोई चीखा या चिल्लाया उसे गोली मार दी जाएगी। हाईजैकर ने पायलट से कहा, जहाज को नीचे उतारो, कोई यात्री जहाज के बाहर नहीं जाएगा। मिनिस्टर और सिक्योरिटी के हाई अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग होती है। मिनिस्टर ने कहा, हाईजैकर्स क्या चाहते हैं, पैसा, किन्हीं कैदियों की रिहाई? एक ऑफिसर बोला, नहीं सर, 225 यात्रियों की रिहाई के बदले में हाईजैकर्स सिर्फ एक आदमी की मांग कर रहे हैं, चाचा चौधरी, वे उसे मारना चाहते हैं। मिनिस्टर ने कहा, नहीं, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, हम डाकुओं के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। स्पेशल टास्क फोर्स जहाज को चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरे दिन चाचा चौधरी अखबार उठाने के लिए आता है। चाचा चौधरी ने सोचा, देखें आज की हेडलाइन क्या है। उन्होंने अखबार पढ़ा तो अखबार में लिखा था, चाचा चौधरी को हमारे सुपुर्द करो, हाईजैकर्स की मांग। चाची ने कहा, क्यों, अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर ली? चाचा चौधरी बोले, बिन्नी, यह न पूछो तो बेहतर है। साबू बोला, चाचा जी, क्या मैं आपके साथ चलूं? चाचा चौधरी ने कहा, नहीं साबू, मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ। चाचा चौधरी ने कैप्टन किशोर से कहा, कैप्टन किशोर, क्या मुझे अपने हेलीकॉप्टर में लिफ्ट दोगे? कैप्टन किशोर ने कहा, क्यों नहीं चौधरी। चाचा जी, आपको जाना कहाँ है? चाचा चौधरी बोले, हाईजैक किए गए जहाज के ऊपर। कैप्टन ने कहा, मैं समझ गया, आप डाकुओं के आगे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, वे आपको मार डालेंगे। चाचा चौधरी ने कहा, देखो, 225 मासूम यात्रियों की जानें खतरे में हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। कैप्टन ने कहा, ठीक है, मैं कॉप्टर को नीचे करूँगा, आप कूद जाना। चाचा चौधरी ने जहाज के ऊपर जंप किया और सोचा, मैं ठीक जहाज की छत पर कूदा। एक सैनिक बोला, बिना ऑर्डर्स के गोली न चलाना, कमिश्नर का यही हुक्म है। चाचा चौधरी जहाज की खिड़की से जहाज में दाखिल हुए। एक हाईजैकर्स बोला, चाचा चौधरी, आखिर तुम आ गए। चाचा चौधरी ने कहा, हाँ, शर्त के मुताबिक अब तुम सारे यात्रियों को छोड़ दो। सारे यात्रियों को छोड़ दिया गया। एक यात्री ने कहा, शुक्र है, हम छूट गए। दूसरा बोला, जान बच गई, वह एक बुरा सपना था। हाईजैकर्स बोला, चौधरी, अगर बता दो कि हमारा सरदार राका तुमने कहाँ छुपा रखा है तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। चाचा चौधरी बोले, डाकू राका सारी दुनिया के लिए खतरा बन गया था, उसको मैंने अंतरिक्ष में दूर सुनसान ग्रह जालूबार पर पहुंचा दिया, जहां से उसका लौटना नामुमकिन है। हाईजैकर्स ने कहा, बारो, दुश्मन की तलाशी लो, कहीं यह कोई हथियार तो नहीं लाया। बारो बोला, उसकी जेबों से कुछ पान निकले हैं। पहले हाईजैकर्स ने कहा, उसने तो मरना है, वह पान खाकर क्या करेगा, पान हम खा लेते हैं। और उन दोनों ने वह पान खा लिया और पान खाकर वे गहरी नींद में सो गए। चाचा चौधरी बोले, दोनों लुढ़क गए। चाचा चौधरी ने कहा, ऑफिसर्स, जहाज में जाकर हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लो। कमिश्नर ने कहा, यह कैसे मुमकिन हुआ? चाचा चौधरी बोले, नींद की दवाई मिले पानों ने करिश्मा दिखाया। क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। दूर अंतरिक्ष में जालूबार ग्रह पर डाकू राका, वह बैठा बैठा सोच रहा था, मैं इस वीरान ग्रह पर घिर गया हूँ, वापस पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक वैज्ञानिक दंपति का कैप्सूल जालूबार ग्रह के पास आता है। वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी से कहा, मीनाक्षी, क्यों ना परीक्षण के लिए इस ग्रह से कुछ मटेरियल इकट्ठा किया जाए। उसकी पत्नी बोली, जैसा तुम ठीक समझो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ चारों तरफ मिट्टी के टीले हैं, पानी का नामो निशान नहीं। मीनाक्षी बोली, कोई वनस्पति या प्राणी भी नहीं। यान देखकर राका ने सोचा, यह यान पृथ्वी से आया लगता है, यह मुझे इस सुनसान ग्रह से छुटकारा दिलाएगा। तभी सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां आ पहुंचे। मीनाक्षी बोली,
सिद्धार्थ देखो, एक बड़ा आदमी हमारे कैप्सूल बम से छेड़छाड़ कर रहा है। सिद्धार्थ बोला, ए दूर हटो। राका ने सोचा, अगर यह मौका निकल गया तो फिर मैं कभी यहाँ से जा नहीं सकूँगा, और एक बड़ा पत्थर लेकर सिद्धार्थ को दे मारा और राका कैप्सूल में बैठकर उड़ जाता है। उस कैप्सूल का मुख्य यान अंतरिक्ष में इंतजार करता है। यान का पायलट बोला, सिद्धार्थ और मीनाक्षी लौट रहे हैं। कैप्सूल मुख्य यान में चला आता है। पायलट ने कहा, तुम, सिद्धार्थ और मीनाक्षी कहाँ हैं? राका बोला, अगर तुम और जिंदा रहना चाहते हो तो यान को पृथ्वी की तरफ ले चलो। पायलट ने कहा, हम पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। पायलट ने कहा, हम सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। राका बोला, तुम मुझे यहाँ तक लाए, इसलिए तुम्हारी जान बख्शता हूँ। एक खेत में तरबूज देखकर राका ने कहा, आहा, तरबूजों का खेत, बहुत दिनों से मैंने फलों का स्वाद नहीं चखा, बहुत मीठे हैं। इसने मेरी प्यास और भूख दोनों तृप्त कर दी। तभी किसान वहाँ आ पहुँचा और सोचने लगा, मेरे खेत में कौन घुस आया? कड़कती धूप में खेत में खाद और पानी मैं दूँ और तरबूज वह खाए, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। किसान ने अपनी कुदाल राका के सर पर दे मारी और कहा, कहो, इसका स्वाद कैसा है? राका ने कहा, तुमने राका को मारा, तुम्हारी सांसें यहीं खत्म होती हैं, मैं तुम्हारा गला घोटता हूँ। और राका ने किसान को मार डाला और बोला, वह मर गया। दुनिया के लोगों होशियार, राका आ गया है। चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट लगातार भौंक रहा था। चाचा चौधरी ने कहा, बिन्नी, रॉकेट क्यों भौंक रहा है? कहीं वह भूखा तो नहीं? चाची ने कहा, मैंने उसे दूध और रोटी दी है। तभी रॉकेट भौंकता भौंकता भागने लगा। चाचा चौधरी बोले, रॉकेट रुको। वहाँ राका आ पहुँचा और बोला, तूफान आने से पहले कुत्ते अक्सर भौंकते हैं। चाचा चौधरी बोले, गीदड़ को देखकर भी कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। राका ने कहा, चाचा चौधरी, तुम वही हो जिसने वीरान ग्रह जालूबार में मुझे लंबा अरसा बिताने पर मजबूर कर दिया था। राका ने कहा, तुम मेरे लिए और मुसीबत खड़ी ना करो, इसलिए तुम्हें ख़त्म कर देना बेहतर है। चाचा चौधरी बोले, राका, तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। राका बोला, चूहे, मेरी गोलियों की बौछार तुम्हारे जिस्म में बेशुमार छेद करने जा रही है। तभी साबू वहां आ पहुंचा और राका पर पीछे से वार किया। साबू ने सोचा, मैं टाइम पर पहुंच गया। साबू के वार से राका जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट गई। साबू बोला, वह अब तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। राका ने कहा, मैं तुम्हें हाथों से मार सकता हूँ। राका ने साबू को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, कहो, दिन में तारे नजर आने लगे। राका ने साबू को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही साबू ने राका के पैर को अपने पैर में दबोच लिया और बोला, मेरा कैंची दाव देखना। साबू बोला, कहो, कैसी रही? चाचा चौधरी ने कहा, साबू, दुश्मन को पैरों पर खड़े होने का मौका ना दो। साबू ने राका को उठा लिया और सोचने लगा, आह, मैं उसे उठाने में कामयाब रहा। राका बोला, मुझे नीचे उतारो। साबू ने राका को जोर से जमीन पर पटक दिया। राका जमीन पर चित पड़ गया और बोला, ओह, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। तभी एक आदमी वहां आया और बोला, लो, यह दवाई पी लो, सारे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। राका बोला, तुम कौन हो और मेरे साथ हमदर्दी क्यों? वह आदमी बोला, आओ मेरे साथ, मेरा नाम नौबे है, मैं एक डॉक्टर हूँ। जिस तरह तुमको दुनिया से नफरत है, उसी तरह मैं भी लोगों को मारना और तोड़ फोड़ करना चाहता हूँ। हम दोनों के विचार मिलते हैं। अब समझ गए कि मैंने तुम्हें दवाई क्यों दी? नौबे ने कहा, दोस्त, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राका ने उसे अपना नाम बताया। नौबे बोला, अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल जाए तो हम सारी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। जरा सोचो, इमारतों को गिरते देखकर कितना लुत्फ आएगा। राका ने कहा, मैं डाकू हूँ, लूटमार करना मेरा काम है, मगर तुम डॉक्टर होकर क्यों तोड़फोड़ करना चाहते हो, यह मेरी समझ में नहीं आया। नौबे बोला, इसके पीछे एक कहानी है। कुछ साल पहले तक मेरा सुखी परिवार था। मैं बीमारियों से लड़कर लोगों की जानें बचाता था। मेरे चैरिटेबल अस्पताल में लोग दूर से इलाज कराने आते थे और मेरी तारीफ करते हुए कहते थे, अगर डॉक्टर नौबे ना होते तो मैं न बचता। उनकी दवाई ने चमत्कार दिखाया। एक बार मेरी बेटी मिनी बीमार पड़ गई। मेरी पत्नी बोली, मिनी का बुखार 106 डिग्री तक जा पहुंचा है। मैंने कहा, फिक्र न करो अर्चना, इंजेक्शन देते ही हमारी बेटी का बुखार उतर जाएगा। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आया और बोला, डॉक्टर नौबे,
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मिनिस्टर का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। मैंने कहा, अपनी बीमार बेटी को इंजेक्शन लगाने दो। इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, मिनिस्टर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, चलो। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, मेरी नन्ही बेटी बुखार में तड़पती रहेगी। इंस्पेक्टर बोला, अगर मिनिस्टर मर गया तो हम सबकी शामत आ जाएगी, जल्दी जाओ। मैंने एक असिस्टेंट डॉक्टर से कहा, क्या ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है? डॉक्टर ने कहा, हाँ डॉक्टर नोबे। मैं बेटी को भूलकर ऑपरेशन में लग गया। 4 घंटों की व्यस्तता के बाद काम समाप्त हुआ। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा, मिनिस्टर जिंदा रहेगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं सिफारिश करके सरकार से तुम्हें अवार्ड दिलाऊंगा। पर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल दहल गया। मेरी पत्नी रो रही थी और कह रही थी, हाय, हमारी बेटी मिन्नी चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी भी मर गई। एक रहम दिल डॉक्टर संगदिल हो गया। मैं लोगों को बचाने की बजाय उन्हें मारने लगा। राका ने कहा, डॉक्टर, अपना प्लान बताओ। डॉक्टर बोले, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, रुपया तुम ले लेना। मुझे सिर्फ लोगों की चीख पुकार सुनने में आनंद आता है। नोबे बोला, सबसे पहले पुलिस स्टेशन को बर्बाद करो। राका ने कहा, वहाँ धन कहाँ? नोबे ने कहा, यह काम लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए किया जाएगा, लोग हमारा हुक्म मानेंगे। राका बोला, यह काम हो गया समझो। वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और सोचने लगा, वह रहा पुलिस स्टेशन। एक सैनिक ने राका को रोका और बोला, ए, किधर जाते हो? राका ने सिपाही पर फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाकी सिपाही भी बाहर आ गए और बोले, गोली चलने की आवाज़? वह आतंकवादी लगता है, उसे खत्म कर दो। राका ने बाकी सिपाहियों को भी गोली से खत्म कर दिया। उसने तेल का छिड़काव कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगने के कारण बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग आपस में बात करने लगे, ओह, पुलिस स्टेशन में आग, यह किसने लगाई? उस विशाल आदमी ने। आग लगाने से पहले उसने सारे पुलिसमैनों को मार डाला। शहर में अमन चैन नहीं रहा। अगर राका पुलिस स्टेशन जला सकता है तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं। उधर नोबे ने राका से कहा, शाबाश, सारे शहर में तुम्हारी चर्चा है, लोग तुमसे भयभीत हैं। राका बोला, अगला काम बताओ। नोबे ने कहा, शहर में क्रिकेट टेस्ट हो रहा है। राका बोला, डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो, मैं मैदान में जाकर बैटिंग करूं? नोबे बोला, नहीं, विदेशी टीम खेल रही है, अगर तुम उसके खिलाड़ियों का अपहरण कर लो तो मुआवजे में अच्छी रकम मिल सकती है। क्या राका और नोबे विदेशी क्रिकेटर्स का अपहरण कर पाए या चाचा चौधरी ने आकर कुछ कमाल दिखाया? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।